नया ट्रेन के नाम पे पोचारा भइल बा। नया ट्रेन के नाम पे पोचारा भइल बा। दूसरा स्टेट के छोड़ल ट्रेन, दूसरा स्टेट के छोड़ल ट्रेन बिहार में नया भइल बा। टैंडम आपको गाना कैसे याद हो गया ट्रेन के ऊपर? इस पे हम कहेंगे बिहारी ना है जी, बिहारी में टैलेंट का कमी है। और बिहारी तो है ही साथ यादव भी है। जातिवाद नहीं करेंगे, लेकिन हाँ मैं यादव। सबसे ज़्यादा गरीब बिहार में है, सबसे ज़्यादा मजदूर बिहार में, यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा बेरोजगार भी गरीब मतलब बिहार में ही है। फिर बिहार को क्यों 75 रुपया में हम मोतिहारी से पटना आ जाते हैं। अभी क्या ट्रेन का प्राइस लगभग 600 कुछ रुपया होगा, तो क्या बिहार के लोग अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाए। घर में आग भी लगा था जिसमें आप देख सकते हैं हाथों भी जलाए। तो आपके घर में आग तक लगा दिया गया था? हाँ आग। नमस्कार, अभी हमारे साथ रवीना यादव जी है। ये वही रवीना यादव जी है जो पिछले कुछ दिन पहले मोदी जी बिहार को वंदे भारत जो है सौगात दिए थे, जिस वंदे भारत में जाके इन्होंने खमियां निकाली थी और इन्होंने पकड़ लिया था जो वंदे भारत जो है बिहार को दिया गया है वो सारे के सारे ट्रेन जो है सेकेंड हैंड मिला था। अच्छा, कैसे आपने पकड़ा कि सेकेंड हैंड ट्रेन जो है बिहार को मिला? सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि कमियां निकाली थी, मैंने कमियां नहीं निकाली थी, सच दिखाई थी। जो कमियां थी उसे दिखाई थी, मैंने निकाली नहीं थी, क्योंकि कमियां निकालना और दिखाने में अंतर होता है। और आपका दूसरा सवाल का हम जवाब देना चाहेंगे कि कैसे पता चला। मतलब ये कुर्सी रखा है, हम कैमरामैन को चाहेंगे थोड़ा यहाँ पे दिखाएं। ये कुर्सी रखा है, ये कुर्सी का कलर किस कलर का है? वाइट। अब दिख रहा है तो वाइट ही कहेंगे ना जी, वाइट दिख रहा है तो हम वाइट ही कहेंगे। वैसे वो पुराना था तो हमने कहा कि वो। इतने सारे आला अधिकारी भारत सरकार से लेकर बिहार सरकार तक के लोग जांच पड़ताल सब कुछ किए, उनको कहीं पता नहीं चला, लेकिन आप कैसे पकड़ लिए? अब देखिए, सब लोग सरकार के चापलूसी में लगे थे। अब इस पे हम कोई बात नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन सबकी अपनी अपनी होती है। अब उन्होंने क्यों नहीं दिखाया, अब उनकी प्रॉब्लम है। वो दिखाना नहीं चाहते थे या उन्हें दिखा ही नहीं, इस पे हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। हमें जो दिखा वो हमने दिखाया, क्योंकि हमें दिखा और हम देख के अनदिखा नहीं कर सकते। क्योंकि जो भी इंसान अगर हाथ में माइक उठाता है ना, तो सबसे पहले खुद से वो एक वचन करता है, जैसे कि हम फिर कहेंगे, ना पक्ष ना विपक्ष, केवल सत्य हम दिखाएंगे। तो ऐसे मैंने भी जब माइक उठाया तो खुद से एक प्रॉमिस किया था कि चाहे जो भी हो, वो मेरे खुद के पिता ही क्यों ना रहें या खुद के पति ही क्यों ना रहें, अगर गलती वो करते हैं तो हम उनको भी दिखाएंगे, क्योंकि गलती जो है वो गलत है। तो इसलिए मैंने दिखाया, मुझे दिखा, मैंने दिखाया। आप देख सकते हैं देखने में कितनी दुबली पतली हैं, लेकिन आप जो है इतना बड़ा कदम उठा के जो है वो भी वंदे भारत के अंदर जाके आपने जो है उस ट्रेन की कमियां दिखा दी। आपको डर वर नहीं लगा कि यहाँ बीजेपी शासित राज्य है, बीजेपी के प्रधानमंत्री है और उन्होंने जो है डिजिटली जो है उसको हरी झंडी दिखाए थे वंदे भारत को, और आप जाके जो है उस चीज़ को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया? देखिए, डर नहीं लगा, जैसे आपने कहा ना, डर जो भी मनुष्य का जन्म लिया है ना, डर सबको लगता है। डर मुझे भी लगा, लेकिन डर अपनी जगह है और सत्य अपनी जगह है। अच्छा, ये वीडियो चलने के बाद क्या क्या जो है रिएक्शन आया था? बहुत वीडियो डिलीट करने का आया, यहाँ बहुत सी तमाम कॉलें आई, जो अब बहुत सी चीज़ें, देखिए आप भी समझदार है, बताने लायक होती है, बहुत सी चीज़ें बताने लायक नहीं होती है। लेकिन यूँ कहिए कि मेरा जीना हराम हो गया था। अब इससे आप समझ सकते हैं, बहुत दिन से मेरे चैनल पे कोई वीडियो नहीं आ रहा था। मैं फर्स्ट हूँ कि उस घटना के बाद अपने घर से निकली हूँ। ऊपर से मेरे, अब देखिए हम किसी को आरोप नहीं लगा रहे हैं, मेरे घर में आग भी लगा था जिसमें आप देख सकते हैं हाथों भी जलाए। तो आपके घर में आग तक लगा दिया गया था? हाँ, आग इसी चीज़ को लेकर? अब नहीं, हम ये नहीं कहेंगे इसी चीज़ की, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, नाम किसी और का, काम किसी और का। तो इस चीज़ का जब हमें पता नहीं तो हम किसी पे उंगली नहीं उठा सकते हैं। हाँ, लेकिन इससे पहले मेरे घर में कभी ऐसा घटना नहीं हुआ था, लेकिन इस एथी के बाद इत्तेफाक हो या जो भी हो, मेरे घर में आग लगाया गया था। लगा नहीं था, आग लगाया गया था जी। तो यही वो महिला पत्रकार हैं जिन्होंने वंदे भारत की सच्चाई दिखाई, और खामियाजा इनको इस प्रकार से भुगतना पड़ा कि इनके घर तक को जो है जलाया गया और काफ़ी जो है प्रताड़ित किया गया। हाँ, उसमें 2 गीत भी वायरल हुआ था। जैसे उस ट्रेन में मैंने एक गीत गाया था कि नया ट्रेन के नाम पे पोचारा भइल बा। नया ट्रेन के नाम पे पोचारा भइल बा। दूसरा स्टेट के छोड़ल ट्रेन,
दूसरा स्टेट के छोड़ल ट्रेन बिहार में ना आया भइल बा। कुछ ऐसा ही था जो कहीं ना कहीं ये गीत था। वैसे मैं सिंगर नहीं हूँ, फिर भी बता दूँ, मैंने ऐसे देखा हालात जो दिखा, मुझे लगा कि लोग बातों से ज़्यादा गीत पे हमारे बिहार के लोग आकर्षित होते हैं और लोगों तक मुझे ये बात पहुँचाना ज़रूरी लगा, तो मैंने ये गीत के माध्यम से लोगों तक पहुँचा दिया। अटेंडम आपको गाना कैसे याद हो गया ट्रेन के ऊपर? इस पे हम कहेंगे बिहारी ना है जी, बिहारी में टैलेंट का कमी है। और बिहारी तो है ही साथ यादव भी है। जातिवाद नहीं करेंगे, लेकिन हाँ मैं यादव हूँ जी, मैं यादव हूँ। जैसे यादव का तो दबदबा एक अलग ही होता है। बस सबका है, अपने अपने जगह सबका दबदबा होता है, लेकिन आप जब वंदे भारत ट्रेन में घुस गई तो कहीं आपको लगा था कि चलो हम तो यादव है, क्या डरना किसी से? जी नहीं, मैं जातिवाद को डर जिगरा सब में होता है और सबका एक ही जिगरा है। अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, वो यादव हो, पंडित हो, पासवान हो या किसी भी कास्ट से हो, जिगरा सब में होता है। करना चाहे तो सब लोग कर ले, क्योंकि सब भी मनुष्य ही हैं। तो आपने देखा कि कितना बढ़िया इन्होंने गाना भी बना दिया था ट्रेन के ऊपर और इन्होंने जाके वंदे भारत की वो चीज़ें दिखा दी जो वहाँ के तमाम बड़े बड़े आला अधिकारी को पकड़ में नहीं आया। उन्होंने जो कहते हैं ना डेंटिंग पेंटिंग करके जो है ट्रेन को सिर्फ बिहार को सौंप दिया गया था, एक तरफ से खाना पूर्ति कर दिया। हाँ, कहीं ना कहीं टारगेट पूरा किया गया था, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। क्योंकि देखिए, हम सबसे ज़्यादा गरीब बिहार में है, सबसे ज़्यादा मजदूर बिहार में, यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा बेरोजगार भी गरीब मतलब बिहार में ही है। फिर बिहार को क्यों 75 रुपया में हम मोतिहारी से पटना आ जाते हैं? अभी क्या ट्रेन का प्राइस लगभग 600 कुछ रुपया होगा, तो क्या बिहार के लोग अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यानी कहीं ना कहीं बिहार को और ज़्यादा नीचा गिराने का काम हुआ है। उसकी जगह पे आप 3-4 इंटरसिटी दे देते, बिहार के लोग मज़े से सफ़र करते, आरामदायक उनका सफ़र होता, क्योंकि लटक के जाते हैं इंटरसिटी में। तो इसीलिए मेरे हिसाब से वो सिर्फ टारगेट पूरा किया गया और बिहार के लोगों को कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनाया गया। बाकी इन्होंने कितना मजबूती से जो है उस वीडियो को भी दिखाया और अपने बातों को भी रखा। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें इस बेटी के लिए जिन्होंने अपनी बहादुरी से आप बोले तो मतलब जहां भाजपा शासित प्रदेश हो, भाजपा के प्रधानमंत्री हो और उन्हीं के योजना का उनके ठीक कल होकर जा कर के इन्होंने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया था। बाकी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कमेंट।